नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वास्तु ज्योतिष चैनल पर, जहां पर आप सभी को जीवन को सही दिशा देने वाले वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि आपके जीवन की समस्याओं को भी दूर कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है और इस पवित्र मास का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। सावन आते ही पूरे वातावरण में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। चारों तरफ हरियाली होती है, वर्षा की फुहारें मन को आनंदित कर देती हैं और भक्तों के दिलों में एक ही नाम गूंजता है। वह नाम है हमारे भोलेनाथ का। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस पूरे महीने में करोड़ों लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कई भक्त तो सोमवार का व्रत रखकर लगातार पूरे सावन महीने तक केवल शिव की भक्ति में लीन रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस पवित्र महीने में सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल व्रत रखना या मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा देना ही काफी नहीं होता। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बुलाने के लिए कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं और अगर वह कार्य सावन के महीने में किए जाएं, तो उनका फल कई गुना अधिक मिलता है, क्योंकि यह महीना आत्मिक शुद्धि का महीना है। यह महीना वह समय है जब हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म सीधा देवों तक पहुंचते हैं और खासकर हमारे भोलेनाथ तक, जिनका दिल बहुत ही सरल और उदार माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो सावन में करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आज आप सभी को ऐसे 3 कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आपने इस सावन में कर लिया, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, दुख और दरिद्रता आपके द्वार नहीं आएगी और जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। इन 3 कार्यों को करना जितना सरल है, उतना ही प्रभावशाली भी है और इनका उल्लेख हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में और हमारे संतों द्वारा कही गई बातों में बार बार किया गया है। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि हम उन 3 कार्यों के बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सावन का महीना केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सफाई का समय है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह महीना हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव केवल पूजे जाने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझने के लिए हैं, उन्हें अपनाने के लिए हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए हैं। यह महीना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में भक्ति केवल मंत्र जाप से नहीं होती, भक्ति होती है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से। और इसीलिए सावन के महीने को कर्मों का महीना भी कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस महीने में कुछ ऐसे विशेष कार्य करें जिनसे हमारे जीवन में शुभता बढ़े, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो चलिए मित्र, अब आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम आप सभी को एक एक करके उन 3 कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप सावन में कर लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि और धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिए। और मित्रों, इन 3 बातों को बताने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को वास्तुशास्त्र, वास्तविक ज्योतिष और जीवन बदल देने वाली नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं, और वह भी बिल्कुल सच्चे और सरल तरीके से। चलिए मित्रों, अब आप सभी को पहले काम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने सावन के महीने में कर लिया, तो सच मानिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा और भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधारण सा किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। वह किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत ही श्रद्धावान था। वह हर साल सावन का महीना आते ही उपवास करता था, भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे महीने हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। घर में रोज खाने तक की कमी हो जाती थी। खेत में मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन फसल कभी ठीक से होती ही नहीं थी। आसमान जैसे रूठा हुआ था।
बादल बरसते भी थे तो उसके खेतों को छोड़कर और जगह बरस जाते थे। हरिराम कभी हार नहीं मानता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन वह गांव के बाहर एक पुराने शिव मंदिर में बैठा हुआ था। उदास मन से भगवान शिव की मूर्ति को निहार रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में गजब की चमक थी, चेहरे पर तेज था, और जैसे ही वह हरिराम के पास आया तो हरिराम ने उसके चरण छू लिए। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, तू तो बड़ा श्रद्धावान है, लेकिन तेरा मन परेशान है। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बाबा, मैं पूजा तो करता हूं, लेकिन भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? साधु हंस पड़ा और बोला, बेटा, शिव सिर्फ पूजा से नहीं प्रसन्न होते, पूजा के साथ साथ सेवा भी जरूरी है। तू एक काम कर इस सावन, तू हर सोमवार को सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद अपने गांव के किनारे जो साधु संत भूखे बैठे रहते हैं, उन्हें भोजन करा दिया कर। एक वक्त का सादा खाना ही सही, लेकिन सच्चे मन से कर और देख तेरा भाग्य कैसे बदलता है। हरिराम ने वैसा ही किया। अगले सोमवार को वह शिव मंदिर में गया, जल चढ़ाया और फिर अपने हाथों से रोटियां बनाई, सब्जी बनाई और जाकर दो वृद्ध साधुओं को प्रेम से भोजन कराया। साधु बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। हर सोमवार वह यही क्रम करता रहा, और सावन के अंतिम सोमवार को जब वह अपने खेत गया तो देखा बादल घिर आए थे, और पहली बार ऐसा हुआ कि उसके खेत में इतनी जोर की बारिश हुई कि धरती भीग गई और कुछ ही दिनों में फसल हरी हो गई। और जब कटाई का समय आया तो पहली बार हरिराम की उपज इतनी हुई कि गांव में उसका नाम हो गया। लोग पूछते थे, तेरा भाग्य कैसे बदल गया? और वह बस मुस्कुराता था और कहता था, मैंने बस भोलेनाथ के नाम पर भूखों को खाना खिलाया था और तभी से सब कुछ बदल गया। तो मित्रों, ये जो पहला काम है वह बहुत ही सरल है, लेकिन अत्यंत फलदायक है, और वह ये है कि आप इस पवित्र सावन के महीने में, खासकर सोमवार के दिन या जब भी आप कर पाएं, किसी भूखे को भोजन कराएं, जरूरतमंद को खाना खिलाएं। यह खाना किसी भी रूप में हो, सादा हो, घर का हो, लेकिन उसमें श्रद्धा हो, सेवा हो और सच्चा प्रेम हो। और यह काम अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद करेंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। तो मित्रों, यह था वह पहला कार्य जिसे अगर आपने सावन में कर लिया तो समझिए शिव स्वयं आपकी झोली भर देंगे। आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। मित्रों, अब आप सभी को दूसरे काम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने सावन में कर लिया तो आपके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा और सुख समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाएगी। यह बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक छोटा सा व्यापारी रहता था। उसका नाम था रमेश। उसके पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बस सड़क किनारे एक छोटी सी खोली में बैठकर पूजा का सामान बेचता था। फूल, बेलपत्र, अगरबत्ती, धूप और जो भी मंदिर में चढ़ता है वह सब वह बेचता था। रमेश बड़ा ईमानदार था, किसी से धोखा नहीं करता था, ग्राहकों से विनम्रता से बात करता था और हर दिन सुबह सबसे पहले अपने दुकान के कोने में लगे शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करता था। एक साल सावन का महीना आया तो रमेश ने संकल्प लिया कि इस बार वह कुछ अलग करेगा। वह रोजाना सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले नजदीकी मंदिर जाता और वहां जाकर एक छोटी सी पूजा करता। लेकिन इस बार उसने एक और काम शुरू किया। उसने अपनी आय में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर मंदिर में एक कलश रखवाया और उस कलश को हर सोमवार शिवलिंग के सामने रखकर उसमें जल भरता और मन ही मन बोलता, हे भोलेनाथ, इस जल को स्वीकार करो और मेरी भक्ति में सच्चाई हो तो मेरे व्यापार को ऐसा बना देना कि मैं दूसरों के भी काम आ सकूं। उसने यह क्रम पूरे सावन तक जारी रखा। हर सोमवार सुबह मंदिर जाता, कलश में जल भरता और फिर जाकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करता। एक दिन एक बुजुर्ग पंडित जी ने रमेश को रोक लिया और बोले, बेटा, तू रोज ये जल क्यों चढ़ाता है? रमेश बोला, बाबा, मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा, लेकिन मुझे बस यही लगता है कि जब तक मैं खुद अर्पण नहीं करूंगा तब तक कृपा नहीं बरसेगी। पंडित जी बोले, बेटा, तू सही सोचता है। जल अर्पण केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक समर्पण है, और जब इंसान शिव को समर्पित हो जाता है तो शिव खुद उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। सावन खत्म होते होते रमेश की दुकान में जैसे चमत्कार होने लगा। इतने ग्राहक आने लगे कि उसका सारा माल दिन के पहले पहर में ही बिक जाता
और लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ ही महीनों में रमेश ने अपनी दुकान बढ़ाई और धीरे धीरे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि सफलता कैसे मिली, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने बस सावन के महीने में अपने हृदय से भगवान शिव को जल चढ़ाया था। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सावन में अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, और वह भी पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, बिना किसी दिखावे के, तो भगवान शिव उस जल के बदले आपको अमृत का वरदान दे सकते हैं। इसलिए दूसरा जो कार्य है वह यह है कि इस सावन में आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं, और वह भी घर के किसी शिवलिंग पर, नहीं तो नजदीकी मंदिर में जाएं, स्नान करके साफ वस्त्र पहने और शिवलिंग पर पहले जल, फिर दूध, फिर से जल, फिर बेलपत्र और फिर कोई मीठा फल या मिठाई अर्पित करें। और यह सब करते समय मन में एक ही भाव रखें कि हे प्रभु, आप ही पालनहार हैं और मैं आपका अंश हूं। यह कार्य केवल दिखावे के लिए नहीं करना है, बल्कि आत्मा की गहराई से करना है। तभी उसका प्रभाव भी दिखेगा और आपकी पूजा सफल होगी। और मित्रों, यह कोई कठिन काम नहीं है। यह काम तो केवल श्रद्धा मांगता है, न कोई खर्च, न कोई भारी ताम झाम, सिर्फ सच्चे मन का एक लोटा जल और उसमें छुपा एक समर्पण। और यही है वह दूसरा काम जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मित्रों, अब आप सभी को तीसरे और अंतिम कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने इस सावन में कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी दुख, तकलीफ, बीमारी या बाधा स्थायी रूप से नहीं टिक पाएगी और हर संकट स्वयं शिव उसे दूर कर देंगे। यह बात है एक छोटे से गांव की, जहां एक महिला रहती थी। उसका नाम था गौरी। वह बहुत ही साधारण जीवन जीती थी। उसका पति बीमार रहता था, 2 छोटे बच्चे थे और घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, और वह थी उसकी सच्ची आस्था। वह रोज सुबह उठकर घर में छोटे से मंदिर के सामने बैठ जाती थी, जहां शिव पार्वती की मूर्ति थी, और वह घंटों मंत्र पढ़ती थी। मंत्र भी कोई कठिन नहीं, सिर्फ इतना बोलती थी, ओम नमः शिवाय। और वह भी बार बार बोलती थी। बार बार गिनती तक भूल जाती थी कि कितनी बार बोला है। गांव के लोग उसे पागल तक कहने लगे थे कि क्या मिलेगा इस जाप से। लेकिन गौरी के चेहरे पर एक अलग सी शांति रहती थी। सावन का महीना आया तो उसने और भी अधिक समय जाप में लगाना शुरू कर दिया। अब वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी थी। उसके पति की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी और गांव के डॉक्टर ने तक कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। एक रात वह शिव जी के सामने बैठी हुई थी और आंखों में आंसू थे, लेकिन जाप चलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके मंदिर के दीपक की लौ हवा के बिना ही तेज हो गई हो और एक मीठी सी सुगंध कमरे में फैल गई हो। सुबह होते ही उसके पति की तबीयत में थोड़ा सुधार नजर आया। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा और कुछ ही हफ्तों में वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और फिर वही लोग जो उसे पागल कहते थे, अब उसके चरण छूते थे और पूछते थे, गौरी, क्या किया तूने? तो वह बस एक ही बात कहती थी, मैंने शिव का नाम लिया था, केवल नाम लिया था, और उन्होंने मेरी सुन ली। मित्रों, इस कहानी से यही समझ आता है कि शिव भक्ति में मंत्र जाप का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। और खासकर सावन के महीने में अगर कोई मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका हर संकट मिटने लगता है। ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये शिव का बीज मंत्र है और इसमें अपार ऊर्जा है। इसलिए तीसरा जो कार्य है वह यह है कि इस सावन आप रोज कम से कम एक माला यानी 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अगर एक माला नहीं हो पाए तो जितना हो सके उतना करिए, लेकिन नियमित करिए। इस मंत्र का उच्चारण इतना सरल है कि बच्चे से लेकर वृद्ध तक इसे बोल सकते हैं। इसे किसी विशेष राग या नियम में नहीं बांधा गया है। बस दिल से बोलिए, सच्चे मन से बोलिए और बोलते समय भोलेनाथ का ध्यान करिए। यह मंत्र न सिर्फ आपकी समस्याओं को दूर करेगा, बल्कि आपके मन को भी शुद्ध करेगा, आपके विचारों को निर्मल करेगा और आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा लाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए सावन में अगर आपने यह तीसरा कार्य यानी मंत्र जाप सच्चे मन से कर लिया तो समझिए शिव ने आपकी प्रार्थना सुन ली। तो मित्रों, यह थे वो 3 पावन कार्य जिन्हें अगर आपने इस सावन के महीने में सच्चे मन से कर लिया तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य आपके जीवन के स्थायी साथी बन जाएंगे। तो मित्रों,
अगर आप सभी को यह कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर इन तीनों बातों में आपको सच्चाई महसूस हुई हो और अगर आपके हृदय में थोड़ी भी श्रद्धा जगी हो, तो बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो को अपने घर के किसी सदस्य तक, अपने किसी मित्र तक और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में किसी न किसी दुख तकलीफ या परेशानी से जूझ रहे हैं। क्योंकि मित्रों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संदेश है, यह एक स्मरण है, यह एक मौका है उस परम महादेव से जुड़ने का जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। अगर यह बातें किसी के जीवन को थोड़ा भी सुधार दें, तो समझिए हमारा यह प्रयास सफल हो गया। और मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, बल्कि वह सत्य मिलता है जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने अनुभव किया था। यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं मिलती, बल्कि वह ऊर्जा मिलती है जो आपके जीवन को सही दिशा दे सकती है। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक शेयर हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे और सच्चे वीडियो लेकर आएं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।